हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक होंगे और घर पे होंगे। तो इस वीडियो में हम अपनी हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स बुक है हमारी, उस पर यूनिट नंबर 7 कवर करेंगे, ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो आपको जैसे बुक की स्टार्टिंग मैंने बताया था, एक हाइड्रोलिक्स और एक न्यूमेटिक्स के बारे में जिक्र था हमारा पहले भी। हाइड्रोलिक्स मैंने कहा था ऐसी मशीन्स हैं जो जहाँ पे फ्लूइड जो है हमारा जो वो ऑयल रहेगा, हाइड्रोलिक ऑयल रहेगा। और न्यूमेटिक्स ऐसी मशीन्स हैं जहाँ पर जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग फ्लूइड है, वो कंप्रेस्ड एयर रहेगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जिक्र है यहाँ पे, ऑयल के बारे में और एयर के बारे में जिक्र है, कंप्रेस्ड एयर के बारे में जिक्र है। इंट्रोडक्शन में कहते हैं ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स इज़ दैट ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स। ठीक है, हाइड्रोलिक्स के बारे में जिक्र है। ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच यूज हाइड्रोलिक ऑयल एज द वर्किंग मीडियम। मतलब हाइड्रोलिक्स के बारे में जिक्र है यहाँ पे। ऐसी ब्रांच है फ्लूइड मैकेनिक्स जिसमें कि जो वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग मीडियम है, वो हाइड्रोलिक ऑयल रहेगा। हाइड्रोलिक ऑयल्स आर सुपीरियर टू वाटर, वाटर से अच्छे हैं, एंड आर वाइडली यूज्ड टू ड्राइव वेरियस मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, मतलब वाटर यूज़ नहीं करना हमने, ऑयल ही यूज़ करना है। ठीक है, उसकी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, बाद में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, न्यूमेटिक्स दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द एक्शन ऑफ कंप्रेस्ड एयर और एनी अदर गैस, कंप्रेस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, इन ऑपरेटिंग वेरियस मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। तो न्यूमेटिक्स और हाइड्रोलिक्स के बारे में जिक्र थोड़ा सा आपने ध्यान से पढ़ना है इस चीज़ को अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक पर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ यूजिंग ऑयल एज अ वर्किंग मीडियम ऑफ पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो वर्किंग मीडियम के तौर पे हम ऑयल को क्यों यूज़ करते हैं, उसके मेरिट डीमेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मेरिट्स पहले देख लेते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं उसकी। मोर शेयर फोर्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ऑयल। और कहते हैं ऑयल के थ्रू हम शेयर फोर्स ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑयल हैज़ मोर रेजिस्टेंस टू शेयर देन वाटर, वाटर से ज़्यादा शेयर फोर्स अटेंड कर सकता है हमारा ऑयल। ठीक है, ऑयल एब्जॉर्ब्स वाइब्रेशन, वाटर के अकॉर्डिंग अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑयल जो है वो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेगा, शॉक लोड को ले लेगा अगर कोई मशीन के अंदर है तो। ऑयल कंट्रोल्स द स्पीड ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन ईजिली। ठीक है, ऑयल पावर्ड मशीन्स नीड लेस मेंटेनेंस कम जरूरत पड़ती है इसमें। ऑयल पावर्ड मशीन्स आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग, क्योंकि ऑयल चल रहा है उसमें तो सेल्फ लुब्रिकेटिंग, खुद को अपने आप लुब्रिकेशन करते रहते हैं। आपको अलग अलग से अदर मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती कुछ लुब्रिकेंट यूज़ देने के लिए वहाँ पे। ठीक है, देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म इन द मशीन रन बाय द ऑयल प्रेशर। ट्रांसमिशन ऑफ मोशन बाय ऑयल इज़ नॉट नॉइसी भी नहीं है। मतलब ये आप 6-7 दे रखे हैं, आपने सारे नहीं करने, 4-5 याद करते रहे, आपका काम चल जाएगा। कुछ डीमेरिट्स भी हैं इसमें। डीमेरिट्स मतलब उसके डिसएडवांटेज क्या हैं? लीकेज ऑफ ऑयल। अच्छा हाँ, अगर ऑयल लीक कर जाए तो वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, लीकेज ऑफ ऑयल कॉज प्रॉब्लम्स इन मेंटेनेंस वर्क एंड मेक द वर्किंग एरिया डर्टी। आप देखोगे जहाँ पे ऑयली हो जाएगा, थोड़ा बहुत डर्टी सा हो जाएगा, मतलब आपके हाथ पैर और कपड़े भी काले पीले हो सकते हैं। ठीक है, काले हो सकते हैं। देर आर चांस ऑफ फायर हजार्ड्स। ठीक है, फायर हजार्ड के चांस है, क्योंकि ऑयल है, अगर वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ ऑयल। सो दीज इक्विपमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन कोल माइंस में इसको यूज़ नहीं करना है। ऑयल लूजेज इट्स विस्कोसिटी एट हाई टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑयल अपनी विस्कोसिटी को लूज़ करता है। अंडर सच कंडीशन ऑयल कैन नॉट रेजिस्ट shear force and hence replacement of oil is required। ठीक है, ऑयल पावर्ड इक्विपमेंट्स आर कॉस्टलियर। ठीक है, ऑयल पावर्ड जो इक्विपमेंट्स हैं वो कॉस्टली हैं देन वाटर पावर्ड इक्विपमेंट्स। ये कोई डीमेरिट्स इसकी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पावर, ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स। कहाँ का एप्लीकेशन अप्लाई कहाँ करना है? ऑपरेशन ऑफ शेयर मशीन में है, शेपिंग मशीन में है, प्रेस हैमरिंग में है। आप शेयर मशीन में यूज़ कर सकते हैं इसे आप। हाइड्रोलिक वाइस है, अर्थ मूविंग मशीन्स, इन ड्रिलिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। ये सारा ना थ्योरेटिकल, ये जो यूनिट है पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है, समझाने वाली बात इसमें कम है, आपने खुद याद करनी सारी बातें। ठीक है, मेरिट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ठीक ठाक ही है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। मेरिट्स क्या है इसके? एयर इज़ फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, मेरिट्स है ये, फ्रीली अवेलेबल है नेचर में हमारे पास विदाउट एनी कॉस्ट। वियर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स यूजिंग एयर एज अ वर्किंग मीडियम इज़ लेस। ठीक है, मेंटेनेंस दिस लोअर्स इट्स मेंटेनेंस। ग्रिपिंग ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम इज़ मोर इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल सिस्टम। ग्रिप ज़्यादा अच्छी बनती है इसमें। देर इज़ नो चांस ऑफ फायर हजार्ड्स। ठीक है, डीमेरिट्स हैं कुछ। स्टोरेज वेसल इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, आपको जब देखा होगा एयर को कंप्रेस करना है तो कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है हमें, एक स्टोरेज वेसल की जरूरत पड़ती है, इसीलिए एक एडिशनल इक्विपमेंट और इसमें ऐड हो जाता है इसमें। ठीक है, स्टोरेज वेसल इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर द कंप्रेस्ड एयर, हैंस एडिशनल इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन न्यूमेटिक सिस्टम।
देयर चांस ऑफ लीकेज ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर साइड टू लो प्रेशर साइड। जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी तो वहाँ पे एयर की लीकेज के चांस बनते हैं। इट इज़ अनइकोनॉमिकल टू यूज़ न्यूमेटिक सिस्टम फॉर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, कुछ ये डिमेरिट्स है इसकी। एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करना है, न्यूमेटिक ब्रेक, आजकल आपको देखा होगा ब्रेक्स कई टाइप की ब्रेक होती है, मैकेनिकल ब्रेक है, उसमें डिस्क ब्रेक भी आ रही हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी हैं, उसमें न्यूमेटिक ब्रेक्स भी होती हैं। बसों में, ट्रक में जैसे जब आप ब्रेक आपने कुछ ऐसी आवाज़ सुनी होगी, वहाँ पे वो न्यूमेटिक ब्रेक की आवाज़ होती है, वहाँ पे न्यूमेटिक एयर ब्रेक होती है वहाँ पे। ठीक है, न्यूमेटिक ड्रिल्स में, ड्रिल मशीन में यूज़ करते हैं न्यूमेटिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ ब्लोअर, ऑपरेटिंग इन एयर मोटर, ऑपरेटिंग इन स्प्रे पॉइंट गन्स, यहाँ पे सबको जरूरत पड़ती है न्यूमेटिक सिस्टम की। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, क्या क्या जरूरत चाहिए, कंपोनेंट कौन कौन चाहिए मुझे हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए। ऑयल रिजर्वायर, पंप, वॉल्व्स, फिल्टर्स, सील्स, पाइप और एक्चुएटर। देखें ध्यान से एक बार, आगे इसका पूरा डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये डायग्राम भाई, यहाँ पे ऑयल, ये ऑयल रिजर्वायर हो जाएगा जहाँ पे ऑयल मेरा पड़ा हुआ है। पंप, ये वही टूल्यू पंप है जो ऑयल को आगे ऊपर उठाएगा। ठीक है, हाई प्रेशराइज प्रेशर के ऊपर ले जाएगा। कंट्रोल वाल्व, कितने अमाउंट में आपको वहाँ से ऑयल की जरूरत है वो वाल्व कंट्रोल करेंगे। ठीक है, एक एक्चुएटर, एक्चुएटर क्या करेगा, ऑयल को रिसीव करेगा और वो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये एक्चुएटर हो गया। यहाँ से लाइन ही आ गई, दोबारा वापस यहाँ जाना है, यहाँ ले जाओ, काम कम कर दिया उसने एक्चुएटर में अपना। ठीक है, उसको ऑयल जो बचेगा तो वहाँ पर वापस आ जाएगा। ठीक है, फ़िल्टर भी हैं कुछ, यहाँ पे फ़िल्टर भी लगाते हैं हम लोग ताकि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं ऑयल में प्रेजेंट है वो अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। सील भी यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे जो यहाँ पे जो यूज़ नहीं हो रखी सील, हम दो जो कंपोनेंट जोड़ेंगे उसके अंदर ऑयल है तो वहाँ पे एक गैसकट जिसे हम बोलते हैं सील, आपने नाम वर्ड सुना होगा ये, तो कभी आपने इंजन, बाइक का इंजन कभी रोलिंग करवाई हो तो खुलता पार्ट है, जहाँ पे भी ऑयल रहेगा तो उसकी सील टूटती है, सील हटाते हैं वहाँ से हम। ठीक है, उसमें दोबारा जोड़ेंगे तो वो सील चाहे नई भी है लेकिन दोबारा से सील रिप्लेस होती है, हम नई सील लगाते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि एक बार खुलने के बाद सील फिर वो हिसाब से प्रॉपर काम नहीं करती है। हाइड्रोलिक ऑयल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइड्रोलिक ऑयल के बारे में। हाइड्रोलिक ऑयल आपको पता ही है वो वर्किंग मीडियम की तरह काम करता है हाइड्रोलिक मशीन में, मैंने पहले बताया आपके लिए बात। हाइड्रोलिक ऑयल ट्रांसमिट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इन द हाइड्रोलिक सिस्टम, देयरफॉर इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। द मोस्ट कॉमनली ऑयल यूज्ड इज पेट्रोलियम बेस्ड मिनरल ऑयल है। ठीक है, ये मेन है हमारा, पेट्रोलियम बेस्ड मिनरल ऑयल है। बॉयलर में कहीं पर तो जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनरी ऑपरेट करनी है तो यही वाला ऑयल यूज़ होता है। बिसाइड्स ट्रांसमिटिंग एनर्जी इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, और भी कई सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा भाई, एनर्जी ट्रांसमिट करेगा। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेट वैसे हम अलग से डालते हैं लेकिन अगर ऑयल चल रहा है तो लुब्रिकेट की जरूरत नहीं पड़ती हमें। कूलिंग भी करेगा, साथ साथ करेगा, सीलिंग का काम भी करेगा। इट सील्स मूविंग पार्ट्स टू अवॉइड लीकेज, रिमूवल ऑफ कॉन्टामिनेंट्स, कुछ अगर पार्ट डस्ट है टैंक के अंदर तो उसको साथ ले जाएगा अपने। ठीक है बात, जो कि फिल्टर ने रिमूव किए थे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल के बारे में है। कई सारे हाइड्रोलिक ऑयल आपके पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट नंबर पर मैंने बताया आपको पेट्रोलियम बेस्ड मिनरल ऑयल्स हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं। ये कहता है मिनरल ऑयल्स आर द पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल विच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एज हाइड्रोलिक ऑयल्स। दीज आर एसेंशियल, ईजिली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल, अवेलेबल भी ईजिली हैं और इकोनॉमिकल भी हैं। इन एडिशन दीज ऑफर बेस्ट लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज़, लीस्ट कोरोजन प्रॉब्लम नहीं होती भाई। ठीक है, एंड आर कंपैटिबल विद मोस्ट सीलिंग मटेरियल्स। ठीक है, लेकिन एक एडवांटेज है इसकी कि ये फ्लेमेबल हैं, जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, दीज कॉज द फायर हैजार्ड्स मेनली फ्रॉम द लीकेज इन द हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट सच एज स्टील इंडस्ट्रीज़। ठीक है, कुछ बातें और भी हैं, पढ़ लेना थोड़ा सा आप। दूसरे नंबर पे एमल्शन एक्चुअल में कहते हैं हम जब दो लिक्विड को ऐसे मिक्स करते हैं जो आपस में मिक्सिबल भी ना हो, जो आपस में मिक्स भी ना हो रही हूँ। ठीक है, ऑयल और वाटर हो गया। ठीक है, हाँ, एमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विच डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो दो टाइप के हैं मेरे लिए, एक है ऑयल इन वाटर एमल्शन, एक है वाटर इन ऑयल एमल्शन। अब ऑयल इन वाटर मतलब वाटर के अंदर ऑयल है तो बेस क्या हो गया मेरा, वाटर हो गया, थोड़ी ड्रॉपलेट हमने उसमें ऑयल की भी डाल दी है। ठीक है, ऑयल इन वाटर के अंदर ऑयल है। ठीक है, कहता है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, ऑयल इन वाटर एमल्शन आर बेसिकली वाटर बेस्ड हैं। ठीक है, इन विच स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल आर डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द वाटर फेज। जनरली द ऑयल डाइल्यूटेड इज लिमिटेड। ठीक है, अबाउट 5% तक हमने इसमें सिर्फ ऑयल डालना है। ठीक है, बाकी कुछ बातें पढ़ लेना आप। वाटर इन ऑयल एमल्शन, ये उल्टा हो जाएगा अभी, वाटर इन ऑयल, ऑयल के अंदर वाटर, मतलब बेस किस चीज़ का ऑयल का है उसके अंदर कुछ ड्रॉपलेट हमने किसी डाली, वाटर की डाली है। वाटर नाम से पता लगेगा, बस रटना नहीं, आपने समझ लो एक बार।
Water and oil emulsion are basically oil based in which small droplets of water are dispersed throughout the oil phase. These possess ऑयल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑयल लाइक कैरेक्टरिस्टिक रहेगी इसमें हमारी, ठीक है। थर्ड नंबर पे वेजिटेबल ऑयल है हमारा। अब ये ऑयल थोड़ा सा मतलब जैसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है आजकल जो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि जैसे डर्ट सॉरी वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलती हैं बाहर तो कम होती हैं इसमें, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ है ये। द इंक्रीज़ इन द ग्लोबल पोल्यूशन, ठीक है, हाँ पोल्यूशन के बारे में जिक्र था, जो दूसरा ऑयल है वो पोल्यूशन ज़्यादा करेगा एयर को, ठीक है, ये थोड़ा कम करता है। द इंक्रीज इन द ग्लोबल पोल्यूशन हैज़ लेड टू द यूज़ ऑफ मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स आर बायोडिग्रेडेबल, आपने वर्ड पढ़ रखा अच्छे से, बायोडिग्रेडेबल ऑयल्स एंड आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, सही है। दीज पोजेस गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज़, मॉडरेट विस्कोसिटी, ठीक ठाक, मॉडरेट मतलब ठीक ठाक, ज़्यादा ना ज़्यादा है ना कम है, एंड आर लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। दीज कैन बी फॉर्मुलेटेड टू हैव गुड फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़ विद सर्टेन एडिटिव्स, कुछ एडिटिव इसमें मिक्स करेंगे हम तो वो फायर रेजिस्टेंस को भी, फायर को रेजिस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल है, तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, आइडियल विस्कोसिटी, ना ज़्यादा हो ना कम हो, गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज़, गुड केमिकल एंड इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी, फायर रेजिस्टेंस, लो फ्लेमेबिलिटी, ठीक है, फ्लेमेबल नहीं होना चाहिए, फॉर्म रेजिस्टेंस, फॉर्म को रेजिस्ट करे सॉरी, लो वोलेटिलिटी, गुड हीट डिसिपेशन एबिलिटी, लो डेंसिटी, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा सील का है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है।